हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईईआरटी जो 2021 की काउंसलिंग है, काउंसलिंग कहां पे होगी और काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस वीडियो में, और काउंसलिंग में आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, कितनी रैंक पे कौन सा ब्रांच मिलेगा। तो ये एक प्रकार का डिटेल वीडियो है। इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर कर दूँगा। अभी देखिए, जो आईईआरटी है उसमें 975 सीट के लिए आपका 24 अगस्त को जो परीक्षा हुई थी, जिसमें 4,938 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 2,704 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। और बात करें, आईईआरटी में कुल 13 ब्रांच हैं जिसमें 975 सीट हैं, और जिसमें से मैंने आपको बताया कि 2,704 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो मैं इसके लिए बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट ब्रांच रहेगा आपके लिए। और जो काउंसलिंग है 21 से 28 सितंबर तक होगी, और इसी में 2 वर्षीय मैनेजमेंट डिप्लोमा है जिसमें 3 ब्रांच हैं। 225 सीट पर प्रवेश के लिए 27 अगस्त को परीक्षा हुई थी, जिसमें से सिर्फ 201 लोग ही शामिल हुए थे। इनमें से सभी को काउंसलिंग के लिए सफल घोषित किया गया है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि आईईआरटी में टोटल कितनी सीटें होती हैं, तो देखिए यहाँ पे जो बेस्ट ब्रांच हैं, अगर बेस्ट ब्रांच की बात की जाए यहाँ पे, तो आपका सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अब इसमें बात की जाए कि कितनी कितने सीटें होती हैं, तो सिविल में 3 टोटल ब्रांच होती हैं जिसमें पीएचई होता है और 2 होती हैं। तो इसमें तीनों में मिला के पहले में 75, दूसरे में 75 सीट, तीसरी में 75 होती है। आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितनी सीटें आती हैं। तो ये सिविल का मैंने बताया आपको। ढेर सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं, सर मेरी रैंक कितनी आई है, इतनी आई है, मुझे कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं। तो आप यहाँ से अभी एक ओवरव्यू ले पाएंगे। सिविल में मैंने आपको बताया 3 ब्रांच हैं, 75-75 सीट होंगी। मैकेनिकल में 5 ब्रांच हैं टोटल, जिसमें एक ब्रांच में 75 सीट हैं। आगे मैं अगर इसमें बात करूं, तो जो इलेक्ट्रिकल है सिर्फ उसमें एक ब्रांच है और इसमें 75 सीट हैं। मान लीजिए आप काउंसलिंग करवाते हैं, आपको वहाँ पे ब्रांच नहीं मिलता है, जैसे बेस्ट जो ब्रांच हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। क्योंकि जो आईईआरटी होता है ये बीटेक के इक्विवेलेंट नहीं है, ये जूनियर इंजीनियर जो है उसी के इक्विवेलेंट है। तो इसमें आप जेई बन पाएंगे अगर आप पॉलिटेक्निक करेंगे या आईईआरटी करेंगे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर रैंक आपकी 1 से 200 के बीच आ रही है तो आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो आपको कॉलेज आप जो चाहेंगे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी 300 से ऊपर 500 के बीच आ रही है तो आपको मैकेनिकल नहीं मिलेगा। अगर आपकी 1 से 200 तक आ रही है, आपको तीनों ब्रांचों में से कोई भी ब्रांच अलॉट कर दिया जाएगा। और टोटल सीट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने आपको बताया टोटल सीट, तो यहाँ पे टोटल सीट 975 ही हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि 975 जो सीट है, कुल 13 ब्रांच हैं, तो ढेर सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि अब 975 टोटल सीट हैं। तो अब यहाँ पे बुलाया जो गया है लोगों को, कुल मिला के यहाँ पे 2704 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। अब यहाँ पे ढेर सारे लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो जितने भी लोगों को बुलाया गया है वो अपना काउंसलिंग इलाहाबाद आईआईटी जो है वहाँ पे जाके अपना करवाएंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन से नहीं लगेंगे, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। तो अब देखिए, ये पता कैसे लगेगा कि किसका किसका काउंसलिंग होगा, कौन पास है कौन फेल। तो जब आप रिजल्ट अपना देखेंगे, मैंने एक वीडियो में बताया है कि आईआरटी का रिजल्ट कैसे देखें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो देखिए, रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा क्वालिफाइड। अगर आप पास हैं तो क्वालिफाइड, अगर आप फेल हैं तो वहाँ पे लिखा होगा अनक्वालिफाइड। अब जो क्वालिफाइड लिखा है वो अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। और काउंसलिंग कैसे करवाएंगे, जो आपका रिजल्ट है उसी के नीचे एक ऑप्शन दिया है काउंसलिंग लेटर का, वहाँ पे आपको बताया गया है, डेट बताया गया है, टाइम बताया गया है, और आपको आईईआरटी इलाहाबाद में आना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आगे आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। तो कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आते थे, तो इस वीडियो में मैंने आपको कवर कर दिया है। जितनी सीटें हैं, अब जितने लोगों को बुलाया गया उतने लोग जाएँ, चाहे अदर स्टेट क्यों ना हो। तो जितने लोगों क्वालिफाई हैं वो अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये 20 बार कमेंट करते हैं, सर मेरी रैंक इतनी, मेरे पास ये नहीं है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर कर दी गई हैं, और मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैं आगे आपको बताता हूँ कि आईईआरटी में आपको काउंसलिंग के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उसको।
अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जो 3 वर्षीय यहाँ पे इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होगा, मैंने अभी आपको बताया जिसमें 6 सेमेस्टर होंगे, और आगे 2 वर्षीय भी होगा जिसमें 4 सेमेस्टर होंगे, जिसमें मैनेजमेंट, कमर्शियल प्रैक्टिस, मटेरियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब डिप्लोमा के अंतर्गत आएंगे। जिसमें और एक है 3 सेमेस्टर वाला जिसमें डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ आपको लेके जानी है। तो जितनी भी मूल प्रतियां हैं उनकी 2-2 सेट आपको लेके जानी है। अब IERT प्रवेश परीक्षा के लिए आपको जारी किया गया जो आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, उसको लेके जाएंगे। आगे बात की गई है कि न्यूनतम अर्हता ग्रहण करने वाली परीक्षा सहित समस्त उत्तीर्ण परीक्षाओं के प्रमाण पत्र। अब जैसे आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ये आपको लेके जानी है। और आगे मैं बात करूं, जैसे आगे बात की गई जैसे PDCA है, जैसे स्नातक उपाधि है, तो उसमें इंटरमीडिएट स्तर पर गणित एवं भौतिक विज्ञान शास्त्र विषय सहित या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जब आप करना चाहेंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। जैसे अब 10वीं के मार्कशीट, 12वीं के मार्कशीट आपको लेके जाने हैं। आगे बात करते हैं, अंतिम संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, मतलब आपका 6 महीने के अंदर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। आगे बात करते हैं इसमें कि EWS या OBC, SC, ST, इनको क्या किया गया है, थोड़ा छूट दिया जाएगा, तो जैसे हमको कोई मतलब नहीं है। आगे बात करते हैं, आपको 6 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो जिसपे आपका नाम और दिनांक लिखा हो, ये होना चाहिए। जैसे SC, ST के लिए बताया गया है कि और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 मार्च 2021 के पश्चात आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र पर जो इंटरनेट पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ दिखना होना अनिवार्य है। यदि इंटरनेट पर नहीं प्रमाणित होता है तो उसका प्रवेश सामान्य श्रेणी की मेरिट पर, जहाँ उसका मेरिट कम होगा, वहाँ पर कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम अंतिम संस्थान द्वारा। अब यहाँ पे देखिए TC के बारे में ढेर सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी, तो TC आपका ज़रूरी है, चाहे आपके पास 10वीं की है या 12वीं की, आप TC जरूर लेके जाएंगे। और यहाँ पे बताया गया कि किसी राजकीय अस्पताल द्वारा आपका ब्लड ग्रुप क्या है और आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वहाँ पे लेंगे, तो आप ये चले जाइए किसी भी प्राइवेट ही हॉस्पिटल में, वहाँ पे आपका जांच हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। आगे बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपकी TC नहीं मिल पा रही है, बहुत ढेर सारे लोगों की क्वेरी है, तो आप अपना कचहरी से हलफनामा बनवा के IERT प्रयागराज नाम से दे दीजिए, आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर ले, अब फ्रेंड्स मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए क्या क्या लगेंगे, क्या नहीं लगेगा, कितनी फ़ोटो लगेगी। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पे समस्त शुल्क 21,440 रुपये 840 रुपये लगेंगे। काउंसलिंग फ़ीस और संस्था की फ़ीस अलग अलग नगद जमा करना होगा। 1,000 रुपये आपको काउंसलिंग फ़ीस देना जरूरी है। और आगे बात करते हैं प्रवेश हेतु, जब जैसे आप OBC, जनरल, SC, ST हैं तो इसके लिए आपको 20,840 रुपये, जिसमें से 14,430 रुपये एक मुश्त, 840 रुपये एक बार में, फिर 4,570 रुपये, फिर 1,000 जो है एक कॉशन मनी आपसे लिया जाएगा। अब स्कॉलरशिप की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, तो ये सब जब आप अपना एडमिशन ले लेंगे तो सबको बाद में पता चल जाएगा आपको। और आप अपनी आय जात निवास बनवा लीजिए अगर नहीं बना है, और आधार कार्ड या आपके पास पैन कार्ड हो तो ये सब अपना दुरुस्त कर लीजिए। और जो फ्रेंड्स अपना हॉस्टल लेना चाहते हैं उसके लिए भी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये सारी PDF मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपके लिए डिटेल वीडियो बनाया है, बहुत कम से कम मेरे पास 50 लोगों का फ़ोन आया है और कम से कम 300 मैसेज मुझे मिले हैं टेलीग्राम, फेसबुक, यहाँ सबसे कि सर इस पर क्या क्या लगेगा, तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। अगर मान लीजिए किसी की रैंक जितनी सीटें उससे ज़्यादा हैं तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा पॉलीटेक्निक में कहीं प्राइवेट ही आप अपना नाम लिखवा लीजिए, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं अपना डिप्लोमा। IERT कोई BTech की डिग्री नहीं है, ये डिप्लोमा के इक्विवेलेंट है। आप आसानी से प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, हर जगह आप अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट ऑन है, वहाँ पे आप कमेंट करिए। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।